नमस्कार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक प्रमुख वाक्य रहता है, टेंस रहता है, जिसे स्टूडेंट समझने में थोड़ी सी भूल करते हैं। जितने अच्छे से हम बाकी की पहचान समझ लेते हैं, वाक्य करने में उतनी ही कम प्रॉब्लम आती है। सबसे जरूरी चीज होती है कि हम वाक्य को पहचान लें। इसमें जो पहचान लिखी जा रही है वो लिखा गया है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या लिया है, दिया है, ऐसे भी शब्द आते हैं। और अक्सर किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इसी तरह की पहचान लिखी रहती है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या लिया है, दिया है जैसे शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। सीधी सी बात एक समझ लीजिए, आप काम का पूर्ण होना पाया जा रहा हो प्रेजेंट में ही, वर्तमान समय में ही किसी काम के पूरे होने की जानकारी का बोध हो रहा हो, तो वो वाक्य परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वे चले गए हैं, किसानों ने खेत जोत लिया है, अध्यापक ने पहला पाठ पढ़ा दिया है। ठीक, काम का पूरा होना पाया जाए, समझ रहे हो? ऐसी स्थिति में वो वाक्य परफेक्ट में होगा। परफेक्ट का हिंदी अगर देखें तो परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, और इसीलिए इस टेंस का नाम रखा गया है परफेक्ट। अब प्रेजेंट में काम पूरा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में काम पूरा है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में काम पूरा होता पाया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, बस पहचान रटना नहीं है, किसी चीज को समझना है, केवल रटने से काम खराब होता है। रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो साइक्रिया हैज, और बहुवचन होगा तो हैव। अब दिक्कत ये आती है, आई के साथ क्या लगाएंगे, तो आई के साथ हैव रहेगा, आई बहुवचन रहेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम लगा रहे थे, अलग था। अगर बहुवचन है तो आर लगना चाहिए था, लेकिन नहीं ऐसा होता है। तो आई का थोड़ा सिस्टम अलग रहता है। प्रेजेंट में आई बहुवचन के रूप में चलती है, पास्ट में सिंगुलर के रूप में चलती है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। आई के साथ आपको हैव लगा देना है, बहुवचन के साथ हैव लगा देना है, और एक वचन के साथ हैज लगा देना है। याद रखोगे, हैज और हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है, तो ये वर्ब जब भी आती है इनके साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, इतना याद रखो। यहां पर भी हैज हैव आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाओगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाओगे, बस रूल हुआ पूरा। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। वाक्य करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना, या मैं खाना खा चुका हूं, बात तो एक ही है। क्या होगा, आई हैव ईटन द फूड, सही हुआ। दूसरा, सूर्यास्त हो गया है या सूर्यास्त हो चुका है। द सन हैज सेट, सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, द सन हैज सेट। अगला है, अध्यापक पहला पाठ पढ़ा चुके हैं। द टीचर हैज टॉट द फर्स्ट लेसन। ऐसे जो भी वाक्य आएगा, पिताजी ने पत्र लिख लिया है, वे चले गए हैं, वर्षा हो चुकी है। जो भी वाक्य आएगा उसे क्या करना है, सिंगुलर या प्लूरल देखते हुए हैज या हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बस इतना इजी सा रहता है। अगर इसी वाक्य के निगेटिव पर नजर डाली जाए तो निगेटिव का तो रूल हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। क्या करना है, जब वाक्य नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद करते हैं, बस हो गया। कहां लगाओगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यानी हैज के बाद या हैव के बाद इस वाले वाक्य में लगनी है हेल्पिंग वर्ब।
मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द, ये रहा आपका नॉट, यही लगेगा, या तो हैज के बाद लगेगा या हैव के बाद लगेगा। सूर्यास्त नहीं हुआ, द सन हैज नॉट सेट, कोई दिक्कत। अगला, अध्यापक पहला पाठ याद नहीं पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पहला पाठ नहीं पढ़ा चुके हैं। टीचर हैज नॉट टॉट द फर्स्ट लेसन। जहां दिक्कत आए तुरंत बताइएगा, नोट किया। आगे, जब इंट्रोगेटिव होगा तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। पहले सिंगल इंट्रोगेटिव के रूल को समझ लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव, ये रहा इंट्रोगेटिव। जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। जिस वाक्य को आप पढ़ रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखो, इफ द सेंटेंस इज सिंगल इंट्रोगेटिव। लिख दोगे, पुट क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। कर दिया इतना काम। इतना काम करने के बाद आपका क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या आपने मुझे बुलाया है, बोलो क्या की अंग्रेजी लगाओगे? नहीं लगेगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब में पहले लगा देनी है। क्या बन जाएगा? हैव यू कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या माता जी मंदिर चली गई हैं? हैज मदर गॉन टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या महिलाओं ने व्रत तोड़ दिया है? हैव लगाओगे, हैव वुमेन ब्रोकन फास्ट, हैव वुमेन ब्रोकन फास्ट। डबल इंट्रोगेटिव, जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है तो इसका कहीं अलग से रूल नहीं है। जैसा हमने पिछले सेंटेंस टेंस पढ़ाते समय बताया था रूल, वही यहां भी लगेगा। जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और शेष वाक्य जो होगा वो सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। तुमने आज क्या किया, ये क्या शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट लगानी पड़ेगी। व्हाट हैव यू डन टुडे, व्हाट लगा दिया। क्या की इंग्लिश यू के अकॉर्डिंग हैव लगना था, लगा दिया व्हाट हैव यू डन टुडे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव रखो। देखो यहां से यहां तक सिंगल इंट्रोगेटिव है। दूसरा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? वेयर हैज योर फादर गॉन। ठीक है, कहाँ की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। अगला, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। आगे समझते हैं। तुमने कितनी, ये स्पेशल जो हाउ मैनी हाउ मच के रूल है। क्या रूल कहता है? हाउ मच हाउ मैनी तथा विच का प्रयोग जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसके साथ अंग्रेजी लिखी जाती है। हाउ मैनी बुक्स हैव यू परचेज्ड, किस लड़के ने पेन चुराया है? विच बॉय हैज स्टोलन द पेन। ठीक, इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव वाक्य रहते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करना होगा। ठीक है, देखिए, क्या मैंने आपको दावत नहीं दी है? क्या पहले आया है तो इसकी तो इंग्लिश लिखी नहीं जानी है। हैव आई नॉट INVITED invited you, have I not invited you। क्या आज सूर्य नहीं निकला है? has the sun not risen today। क्वेश्चन मार्क लगाओ। मैंने इस घर में क्या नहीं किया है? क्या हो जाएगा? क्या बीच में आ रहा है की बार? व्हाट
What have I not done in this house? In this house क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, और अगर निगेटिव हो गया है तो नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद होगा। वह यहां क्यों नहीं आया है? वह यहां क्यों नहीं आया है कैसे बनाओगे? वाई हैज ही नॉट कम हियर। बोलो, कर लोगे? अब जितने भी वाक्य देंगे हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत आएगी? तो ठीक है, फिर एक्सरसाइज करते हैं सीधी सीधी।